हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम जॉन कीट्स को एज ए रोमांटिक पोएट डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। जॉन कीट्स रोमांटिक एज के एक इम्पोर्टेंट पोएट थे। कीट्स अर्ली 19th सेंचुरी में जो रोमांटिक मूवमेंट हुआ था उसका एक इम्पोर्टेंट फिगर थे, और ये रोमांटिक मूवमेंट नेचुरल वर्ल्ड के साथ साथ पैशन और इमेजिनेशन पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। और जॉन कीट्स एज ए रोमांटिक पोएट अपने फेमस ओड्स के जरिए नेचर की ब्यूटी, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के बीच के कनेक्शन और इम्परमानेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ जैसे टॉपिक्स पर अपने पोएम्स लिखते हैं। कीट्स के कुछ फेमस ओड्स के नाम हैं ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम, ओड टू मेलानकोली आदि। और कीट्स अपने फेमस ओड्स के जरिए नेचर की ब्यूटी, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के बीच के कनेक्शन और इम्परमानेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ जैसे टॉपिक्स को प्रेजेंट करते हैं। और कीट्स के कुछ फेमस ओड्स के नाम हैं ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम, ओड टू मेलानकोली आदि। जॉन कीट्स एज ए रोमांटिक पोएट अपने सारे टॉपिक्स को नेचुरल वर्ल्ड से जोड़ के प्रेजेंट करते हैं। उनके ज़्यादातर पोएम्स का बैकड्रॉप नेचुरल वर्ल्ड ही होता था। फॉर एग्जाम्पल उनका पोएम ओड टू ऑटम। ऑटम सीजन जैसा कि हमें पता है बहुत ग्लूमी होता है, पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं और ब्राउन हो जाते हैं, हर तरह से हरियाली चली जाती है और विंटर आने का आभास भी देती है। लेकिन जॉन कीट्स ने ऑटम सीजन को बहुत ब्राइटन वे में प्रेजेंट किया है और पोएम का शुरुआत कुछ इस तरह से करते हैं। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। अब हम जानेंगे कि कीट्स किस तरह इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को प्रेजेंट करते थे। जॉन कीट्स इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह प्रेजेंट करते थे जैसे कि उनमें जान हो और वो फील कर सकते हैं या परसीव कर सकते हैं या अंडरस्टैंड या समझ सकते हैं चीज़ों को। जॉन कीट्स लाइफलेस या पॉइंटलेस ऑब्जेक्ट्स में मूवमेंट, सेंसेशन और एनर्जी भर देते थे। फॉर एग्जाम्पल कीट्स का पोएम द ईव ऑफ सेंट एग्नेस में वो किंग्स और क्वींस के स्टैचू को कुछ इस तरह प्रेजेंट करते हैं जैसे कि वो कोल्ड एक्सपीरियंस कर रहे हों। The sculpture did on each side seemed to freeze. He passed by and his weak spirit fails to think how they may ache in icy hoods and mails. अब हम कीट्स की सेंसुअसनेस को डिस्कस करेंगे। सेंसुअसनेस कीट्स की पोएम की एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। कीट्स ने अपने ओड्स में बहुत सारे सेंसुअल इमेजरी का यूज़ किया है और कीट्स की सेंसुअसनेस का एग्जाम्पल हम उनके ओड टू ए नाइटिंगेल में देख सकते हैं। इस पोएम में जब स्पीकर प्रोवेंकल वाइन या रेड वाइन पीने की इच्छा व्यक्त करते हैं तब हमारी भी स्मेल और टेस्ट की सेंसेस एक्टिवेट या स्टिमुलेट हो जाती है। और कीट्स कुछ इस तरह से अपनी वाइन की यर्निंग प्रेजेंट करते हैं। ओ फॉर ए ड्रॉट ऑफ विंटेज that had been cooled for a long age in the deep delved earth, tasting of flora and the country green, dance and provencal song and sunburnt mirth. Escapism romantic poetry की एक important characteristic है। Most of the times जो romantic poets होते हैं वो इस real world या reality को छोड़ के एक आइडियल वर्ल्ड में जाना पसंद करते हैं। रोमांटिक पोएट्स के अनुसार इस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा सफरिंग है और इसलिए वो एक फैंटेसी वाला वर्ल्ड या आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में रहना पसंद करते हैं। फॉर इंस्टेंस ओड टू नाइटिंगेल में जो स्पीकर होता है वो नाइटिंगेल के साथ उड़ जाना चाहता है। स्पीकर को इस रियल वर्ल्ड के सफरिंग से दूर इस नाइटिंगेल के आइडियल लाइफ में जाना पसंद है और इसलिए स्पीकर उस नाइटिंगेल को कहता है कि एवे एवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी। जॉन कीट्स ने जितने भी ओड्स लिखे हैं वो सारे उनकी एकम्प्लिशमेंट और उनके टैलेंट को दर्शाता है। कीट्स के पोएम में सिंप्लिसिटी, सेंसुअसनेस और एक्सप्रेशंस भर भर के भरा हुआ है। सो एक तरीके से देखें तो जॉन कीट्स के पोएट्री में रोमांटिसिज्म और क्लासिसिज्म एक साथ आता है। सो हम अंत में ये कह सकते हैं कि
जॉन कीट्स एक ट्रू रोमांटिक पोएट थे। सो वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।